जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक महान देश है। हमारे देश के अनेकों आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जबरदस्त औषधियां इस दुनिया को दी है और उन्हीं में से एक है महर्षि बागभट्ट, जिन्होंने बहुत ही चमत्कारी औषधियां हमारे इस देश को दी है। उन्होंने पूरी दुनिया में, ताकि लोग सही रह सकें और स्वस्थ रह सकें। लेकिन हमारे देश के लोग, उन्हें भरोसा है इस एलोपैथी पर। वो अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा, अपने देश के आयुर्वेद को छोड़ के इस पैथी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और आज पढ़ लिख कर ये दुनिया कितनी बड़ी मूर्ख हो गई है, उसका उदाहरण मैं देता हूं। ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज, और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी। किसी को थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, बीपी या ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो इस दुनिया के 99% लोग इस पैथी पर जाते हैं, यानी कि एलोपैथी पर जाते हैं। जबकि आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी डॉक्टर ने आज तक एक भी बीपी के मरीज को, एक भी शुगर के मरीज को, एक भी थायराइड के मरीज को ठीक नहीं किया। जी हां, जिन एलोपैथी डॉक्टर ने आज तक इनमें से किसी भी एक पेशेंट को पूरे ब्रह्मांड में ठीक नहीं किया, उस पैथी में जाकर हम लोग अपना इलाज कराते हैं और ये समझते हैं कि हम लोग ठीक हो जाएंगे। और यही कारण है कि आगे चलकर हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी जा रहा, पैर कटना, इन सब चीजों की वजह से हम मरते हैं। कितनी बड़ी ये मूर्खता है। जबकि भारत पैथी हेल्थ केयर ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम फूड और वनस्पति के द्वारा ही, यानी आपके फूड को, आपके खाने को चेंज करके, आप लाइफस्टाइल को चेंज करके बड़ी आसानी से हम इन सब चीजों को बहुत आसानी से रिवर्स करा देते हैं। लेकिन चूंकि ये कनेक्टेड है भारत से, कनेक्टेड है आयुर्वेद से, तो इसलिए लोगों पर इसका विश्वास कम है। तो जैसा मैंने बताया था महर्षि बागभट्ट के लिए, तो ये जो आयुर्वेद का चमत्कारी, धरती का सर्वोत्तम रसायन चूर्ण मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो चूर्ण है ये अमृत तुल्य है, यानी कि इसकी तुलना अमृत से की गई है। अगर आप इसको सेवन करते हैं, आप इसको लेते हैं, इस चूर्ण को, इस पाउडर को, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे, निरोगी रहेंगे, बलशाली रहेंगे और आपकी पूरी काया कल्प हो जाएगी। जी हाँ, जबरदस्त चूर्ण है ये। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इस चूर्ण को खाता है वो हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए, यानी कि वो इतना बलशाली हो जाता है, इतना स्वस्थ हो जाता है कि वो एक हाथी को कांख में यहां पर दाबकर 4 कोस ले जाए, यानी कि करीब 3.5 किलोमीटर चल सकता है। इतना बलशाली इसका वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं चूर्ण के बारे में। वो ये है जो कि वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में जितने रोग होते हैं, विकार होते हैं, वो सब वात पित्त कफ दोष की वजह से होते हैं। ये उसको बैलेंस करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीपक करता है, यानी कि उसको जलाता है, और पेट साफ करता है। पेट साफ होता है तो भोजन में रुचि आती है, भूख ज्यादा लगती है। शरीर के घाव सूजन को दूर करता है। ब्लड स्किन डिजीज अगर किसी को है तो वो भी ठीक होती है, और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर फेंकता है, क्योंकि इसमें अंदर जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है। इन्फ्लेमेशन को है ये क्योर करता है। अगर बॉडी में जो सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको क्योर करता है। डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीज को ये प्रिवेंट करता है। एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। और वेट लॉस करता है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो कम करता है, और दांतों को भी मजबूती देता है। इतनी सारी क्वालिटी इस चूर्ण में है, इस आयुर्वेदिक चमत्कारी गुणकारी चूर्ण में है। ये कब्ज जो होता है वो हमें वात दोष की वजह से होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करता है, तो कब्ज को ठीक करता है। कील मुहासे कफ बढ़ने की वजह से होता है, उसको ठीक करता है। लीवर जो है वो अग्नि और पित्त दोष की वजह से खराब होता है, उसको ठीक करता है। अर्थराइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से होता है, ये उसको ठीक करता है। बालों का झड़ना जो है ये वात दोष है, उसको रोकता है। मोटापा जो है वो अमा ज्यादा बनता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मेदा धातु जो है इम्बैलेंस हो जाता है, वो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी होती है वो उसको स्ट्रांग बनाता है। और ये चमत्कारी धरती का जो सर्वोत्तम रसायन चूर्ण है, उसकी सेवन विधि मैं बताता हूं कि वो उसको लेना कैसे चाहिए। लेना ऐसे चाहिए कि सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से आपको इसको लेना चाहिए। सुबह जब उठते हैं तो मुंह धो के कुल्ला उल्ला कर लेते हैं, और उसके बाद आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको गुनगुने पानी से लेना चाहिए। और इसको लेने के 1-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको पीना चाहते हैं तो केवल पानी पी सकते हैं, चाय नहीं पी सकते और कुछ नहीं पी सकते, केवल पानी पी सकते हैं। तो ये सेवन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मात्रा हमेशा उम्र के हिसाब से होगी। जैसे अगर किसी की एज इंटू 1 रत्ती, 1 रत्ती जो एज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 रत्ती से, उसके हिसाब से इसको लेना है। जैसे किसी की जो है 1 रत्ती जो होती है वो 0.12 ग्राम के बराबर होती है। रत्ती अगर आपको समझ में ना आए तो 1 रत्ती जो है 0.12 ग्राम होती है। अगर किसी की एज 50 है, 50
मल्टीप्लाई बाय 0.12 बराबर 6 ग्राम। अगर 40 है तो इसी हिसाब से कर ले, 30 है इस हिसाब से कर ले, तो इस तरह से इसकी मात्रा ली जाएगी। ये आप जो एक ये वेट मशीन है, ये वेट मशीन आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, 250-300 रुपए की आती है, आप इसे बना सकते हैं, वहां भी तोल सकते हैं। या एक जो चम्मच होता है टीस्पून, ये 5 ग्राम का होता है, तो इसके हिसाब से भी आप इस मात्रा को देख सकते हैं कि चम्मच 5 ग्राम का है, उसी हिसाब से हम 5 ग्राम, 6 ग्राम, 4 ग्राम जितना लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसको कब तक लेना चाहिए। देखिए, अगर साधारण रूप से चाहें तो आप इसको 3 महीने ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कायाकल्प करना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारे गुण उससे लेना चाहते हैं, बहुत सारे फायदे उससे लेना चाहते हैं, तो ये लगातार आप 12 साल तक लें। जी हाँ, लगातार 12 साल तक। यही वो चमत्कार है आयुर्वेद का, यही वो चमत्कार है हमारे भारत के आयुर्वेद का कि 12 साल तक अगर आप लेते हैं तो क्या होगा 12 साल में, ये मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी ने लगातार इसको 12 साल लिया, यानी कि एक भी दिन मिस नहीं करना है, और अगर एक दिन भी मिस हुआ तो समझिए फिर वो 12 साल वहीं से शुरू हो जाएंगे, वो कोई फायदा नहीं करेगा। तो 12 साल तक अगर कोई इसको कंटिन्यू लेता है तो इसके बारे में क्या कहा गया है वो सुनिए। प्रथम वर्ष तनु सुस्ती जाए, पहले साल में आपके शरीर से सारी सुस्ती चली जाएगी, द्वितीय रोग सर मिट जाए, और दूसरे साल में आपकी बॉडी के जितने भी रोग होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। तृतीय नयन बहु ज्योति समावे, तीसरे साल में आपके आंखों की रोशनी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, और चतुर सुंदरताई आवे, और चौथे साल में आपके मुख पर बहुत तेज होगा, आप बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, और 5वें साल में आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, बहुत इंटेलिजेंट आप हो जाएंगे। षष्टम महाबली हो जाए, और छठे साल में आपका शरीर बहुत ही बलवान हो जाएगा, आप बिल्कुल महाबली हो जाएंगे। श्वेत केश श्याम होई सप्तम, 7वें साल में आपके जो सफेद बाल भी हो रहे हैं वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, और वृत्तन तरु होई पुनि अष्टम, और 8वें साल में अगर कोई वृद्ध है, अगर कोई बूढ़ा होता जा रहा है, वो जवान होने लगेगा। ये हाँ, 8वें साल में। नवम वर्ष फल अस्तुत कही, यानी कि 9वें साल में आप जो है बहुत ही चतुर हो जाएंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट, तेज तर्राक होने लगेंगे। और दसम शारदा कंठ विराजे, 10वें साल में आपके कंठ पर सरस्वती माँ का वास होगा, शारदा माँ का वास होगा, और अंधकार जो आपका है वो सारा मिट जाएगा। मीन जो अज्ञानता है उसका पूरा अंधकार सरस्वती माँ के आने से मिट जाएगा। जो एकादश द्वादश खाए, और जो भी व्यक्ति 11वें और 12 साल तक इसे खाएगा, ताको वचन सिद्ध हो जाए, उसका कहा हुआ एक एक शब्द सच होने लगेगा, यानी कि वो जो भी वचन देगा वो सिद्ध हो जाएगा। इतना जबरदस्त है ये चूर्ण, इतना जबरदस्त है ये हमारे देश का आयुर्वेद का ये प्रसाद। जी हाँ, मैं इसको प्रसाद ही कहूंगा, ये चूर्ण नहीं है, ये पाउडर नहीं है, ये एक प्रसाद है जो कि अमृत के समान, अमृत के तुल्य, अमृत की तुलना इससे की गई है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पाउडर है, कौन सा ऐसा चूर्ण है जिसमें इतने सारे गुण हैं, और आप चाहेंगे कि आप इसका जरूर सेवन करें। तो जी हाँ, वो है त्रिफला। त्रिफला के बारे में कहा जाता है कि हरड़ बहेरा आमला, जो घी शक्कर संग खाए, हाथी दाबे कांख में 4 कोस ले जाए। यानी कि जो भी हरड़ बहेरा आमला जिसका कॉम्बिनेशन है, उसको जो घी और शक्कर के साथ खाता है, वो 4 कोस तक हाथी को कांधे में दाब कर ले जाता है, कांख में दाब कर ले जाता है। इस त्रिफला में बहेड़ा, हरड़ और आंवला, ये 3 चीजों का मिश्रण होता है, और हमारे देश के ऋषियों ने, हमारे देश के मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन कर कर ही इसको बनाया है कि त्रिफला का जो अनुपात है वो होना चाहिए 1, 2, 3, यानी कि बड़ी हरड़ जो है 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3। यानी कि अगर आप 100 ग्राम ये लेते हैं तो 200 ग्राम ये लीजिए और 300 ग्राम ये लीजिए। अगर आप याद करने के हिसाब से रखें तो वो है ABH, अल्फाबेटिकल चलें, ABH 3, 2, 1। ए से आंवला, बी से बहेड़ा और एच से हरड़। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में लेंगे, और इस तरह से आप त्रिफला बाजार से भी खरीद सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का 3, 2, 1 का, और घर पर भी आप इसको बहुत आसानी से तैयार करके इस अमृत को, इस प्रसाद को बना सकते हैं और इसका ग्रहण कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कायाकल्प करना चाहते हैं तो आप ऋतुओं के हिसाब से आप इसको किसी के साथ में लीजिए, इसका अकेले सेवन नहीं करना है। अगर आप अपनी कायाकल्प ये सारी फायदे उठाना चाहते हैं, जो 12 साल में ये फायदे उठाना चाहते हैं, तो ऋतुओं के हिसाब से लें। जो हमारे देश में ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत ऋतु, इस बसंत ऋतु में जब भी आप इसको लें वो शहद के साथ लें, शहद उसमें मिलाकर ऐसे करें जैसे कि वो पेस्ट सा बन जाए, और फिर उसके बाद उसको लें। उसके बाद अगर आप ग्रीष्म ऋतु में लेते हैं तो इसको गुड़ के साथ लें, जितना चूर्ण हो उसका 1/6 यानी 1/6 जो पार्ट है वो इसका गुड़ मिलाएं और तब लें। जितना भी चूर्ण है, अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का 1/6, और अगर 5 ग्राम है तो 5 ग्राम का 1/6, इस तरह से आप लेकर करें।
वर्षा ऋतु है तो ये चूर्ण के साथ सेंधा नमक 1/6 भाग, और अगर आप शरद ऋतु है तो देसी खांड 1/6 भाग मिला कर लें, और अगर हेमंत ऋतु है तो सौंठ का चूर्ण 1/6 भाग मिलाएं, और अगर शिशिर ऋतु है तो वो पीपली, मतलब छोटी पीपल होता है, पीपली का चूर्ण जो है वो मार्केट में मिलता है, वो आप ले लें। चूर्ण जो है 1/6 भाग मिलाकर इसको खाने हैं। अब सवाल आता है कि किसको लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो आप इसको लेना शुरू कर दें, क्योंकि 30 के करीब ही वात पित्त कफ बिगड़ता है, और अगर किसी का उससे पहले ही बिगड़ गया तो वो भी लेना शुरू कर सकता है। अगर कब्ज है तो उसको रात में लें, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप अपनी कायाकल्प करना चाहते हैं, आप 12 साल यूज करके इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसको सुबह लें। अब सवाल आता है कि किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर इसकी तासीर गर्म है तो अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उसको नहीं लेना चाहिए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाती है हमारे, उनको भी ये नहीं लेना चाहिए। रीजन ये है कि अगर वीक होगा और ये लेगा तो वो बेहोश हो सकता है, और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो उनका मिसकैरेज हो सकता है, और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनके बच्चे को लूज मोशन लग सकते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। अब त्रिफला लेने का सही नियम क्या है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप स्वस्थ हैं और आप इसके सारे गुण फायदा उठाना चाहते हैं लगातार लेके, तो आप जब सुबह लेंगे तो इसको पोषक कहते हैं। पोषक का मतलब ये पोषण देता है। हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन, आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी को ये पूरा करता है। सुबह जो है स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए, और सुबह गुड़ या शहद के साथ लेना चाहिए, या जिस तरह से हमने ऋतुओं के हिसाब से बताया उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। रात में अगर लेते हैं तो इसको रेचक बोलते हैं, पेट की सफाई करता है, इसलिए इसको रात में लेते हैं, और रात में इसको गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये है हमारे देश भारत का, ये है आयुर्वेद का प्रसाद, आयुर्वेद का जबरदस्त अमृत, जिसके अमृत से तुलना की गई है। वो ये प्रसाद है जिसको खा के आप सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, बलशाली रह सकते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद किस तरह से हमारे घर में पहुंच सकता है, किस तरह से आयुर्वेद को हम इस देश में बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपने खोए हुए गौरव को, जो आयुर्वेद का गौरव जो खो चुका है, उसको दोबारा से स्थापित कर सके। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूं एक नए टॉपिक पर, एक जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।